अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना कैसे होती है, और वहीं से मैं एक सवाल आपसे भी पूछता हूँ कि भगवान मंदिर में है या तुम्हारे भीतर। अगर भगवान तक पहुँचने के लिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी होते तो महादेव भस्म लगाकर शमशान में क्यों रहते? जरा इस सवाल पर एक पल के लिए सोच लिए। आज बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा चढ़ावा या वीआईपी दर्शन। और हजारों साल पहले शिव महापुराण ने एक ऐसी ही बात कही थी जो आज भी हमारी सोच बदल सकती है। एक दिन यही सवाल ऋषियों ने भी पूछा था कि भगवान शिव की पूजा कैसे की जाए, शिवलिंग को कहाँ स्थापित किया जाए और सबसे सही तरीका क्या है। उन्हें उत्तर मिला, जहाँ सच्ची श्रद्धा है वहीं शिव है। अगर गंगा जैसी पवित्र नदी के किनारे शिवलिंग को स्थापित कर सको तो बहुत शुभ है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर के किसी शांत कोने में या खुले आकाश के नीचे, जहाँ तुम्हारा मन शांत हो जाए, वहाँ शिव की स्थापना कर लो। क्योंकि भगवान जगह नहीं, तुम्हारा भाव देखते हैं। शिवलिंग मिट्टी का हो या पत्थर का हो या धातु का हो, तुम्हारे अपने हाथ से बनाया गया हो, महादेव उसके दाम नहीं पूछते। वो सिर्फ तुम्हारे दिल की सच्चाई देखते हैं। घर के लिए एक छोटा शिवलिंग और मंदिर के लिए एक बड़ा शिवलिंग भी रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना, शिवलिंग का आकार नहीं, तुम्हारी भक्ति सबसे बड़ी चीज होती है। इसके बाद शिव महापुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे आज तक पूरी दुनिया लगभग भूल चुकी है। सिर्फ मंदिर का शिवलिंग ही शिव नहीं है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और इस धरती पर रहने वाला हर जीव जिसमें शिव का अंश है। मतलब तुम प्रकृति की रक्षा करते हो या किसी भूखे को भोजन कराते हो या किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बनते हो, तो तुम सिर्फ इंसानियत नहीं निभा रहे हो, तुम शिव की पूजा भी कर रहे हो। आज हम मंदिरों में भगवान को खोजते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही किसी गरीब को देखकर नजरें फेर लेते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। याद रखिए, महादेव पत्थर में भी है, लेकिन उससे पहले वो हर जीव में भी है। पूजा की विधि इसमें बहुत आसान बताई गई है। पहले स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, धूप दीप लगाओ और अंत में अपने सच्चे मन से महादेव को प्रणाम करो। बस यहीं से एक सच्ची पूजा की शुरुआत होती है। अगर तुम्हारे पास शिवलिंग भी नहीं है ना, तो महादेव मिट्टी का शिवलिंग बना लो। महादेव के लिए मिट्टी का नहीं बना सकते तो फूलों का बना लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपने मन में एक शिव का स्वरूप बना लो, क्योंकि महादेव को सोना नहीं चाहिए, महादेव को तुम्हारा अहंकार छोड़ना चाहिए। तो आज हम अपनी आस्था का केंद्र, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं भक्ति से ज्यादा दिखावा होने लगे, श्रद्धा से ज्यादा अहंकार हो जाए या सेवा से ज्यादा लेन देन दिखाई देने लगे, तो याद रखना, शिव महापुराण में हमें हमारे भीतर झांकना सिखाया है। क्योंकि भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें केवल प्रेम से पाया जा सकता है। तो शायद यही शिवलिंग की स्थापना का सबसे पहला और बड़ा रहस्य है। शिवलिंग एक पत्थर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे शिव को जोड़ने वाले एक दिव्य माध्यम है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। आखिर वो रहस्य क्या है? वो रहस्य है ओम नमः शिवाय। उसे इतना शक्तिशाली क्यों कहा गया है? शिव क्षेत्र में इसका क्या महत्व है? कलयुग में महादेव तक पहुंचने के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है? यह जानेंगे अभी अगले अध्याय में। अगर अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि भगवान हर जगह है, तो फिर मंत्रों की, गुरु की, शिव क्षेत्र की, इन सबको इतना महत्व क्यों दिया गया? शिव महापुराण उसे भी यही बताता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रास्ता, अगर कोई अपने सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता, ये सिर्फ 5 शब्द नहीं है, बल्कि मन को शांत करने वाले, अपने अहंकार को मिटाने वाले एक सिंपल सा और आसान सा एक रास्ता है। अगर आपको कोई योग्य गुरु मिल जाए तो उससे इसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये मंत्र नहीं रहते, अपने जीवन की सही और इजी वे में एक आसान दिशा भी देते हैं। इसके बाद शिव महापुराण शिव क्षेत्र का महत्व बताते हैं, जहाँ श्रद्धा से शिवलिंग स्थापित हो या जहाँ वर्षों से उसी भक्ति से ऊर्जा बह रही हो। ऐसा स्थान मन को बहुत जल्दी शांति देता है। इसलिए वहाँ किया गया जप या वहाँ किया हुआ दान और वहाँ की सेवा और वहाँ की पूजा एक स्पेशल या अलग से फल देती है। लेकिन एक बात और समझनी जरूरी है कि उन शिव क्षेत्र में तुम्हारा मन पवित्र होना बहुत जरूरी है, तुम्हारे कर्म बहुत सच्चे होना जरूरी है, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा होना चाहिए, और वो तुम्हारे घर को भी शिव क्षेत्र, अगर ये सब चीजें ऐसी हैं तो तुम्हारा घर भी शिव क्षेत्र बन सकता है।
शिव महापुराण ये भी बताता है कि दान करो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, जप करो वो गिनती के लिए नहीं, पूजा करो लेकिन किसी से बड़े बनने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान तुम्हारे हाथ में रखा हुआ चढ़ावा नहीं देखते, वो मन देखते हैं, वो तुम्हारा भाव देखते हैं। आज के समय में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा मंदिर हमारा चरित्र है। अगर हमारे व्यवहार में झूठ है, अगर हमारे दिल में घमंड है और जीवन में दया नहीं है तो सबसे बड़ी पूजा भी अधूरी रह जाती है। लेकिन अगर हमारा दिल साफ है, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम दूसरों के लिए प्रेम है, एक लोटा जल भी महादेव के तक पहुंचने के लिए बहुत आसान है। अंत में शिव महापुराण एक बहुत बड़ी बात की आशा देता है कि कलयुग में भगवान तक पहुंचना कठिन नहीं है, सबसे आसान है, क्योंकि कलयुग में महादेव भारी वैभव को नहीं देखते, वो हमारे सच्चे मन को देखते हैं। तो आज संकल्प करते हैं किसी की मदद करें, हम प्रकृति की रक्षा करें, हम अपने माता पिता का सम्मान करें और हर दिन कुछ पल अपने मन को शांत करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। याद रखना, महादेव को तुम्हारे चढ़ावे या हमारे चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चाहिए वो इंसान जिस दिन वो हमारे भीतर क्रोध को शांति में बदले, अहंकार को विनम्रता में बदले और अपने स्वार्थ को सेवा में बदल दे। जिस दिन ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसी दिन हमारे भीतर शिव का उदय हो जाएगा। और यही है इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश। शिवलिंग कोई पूजा की वस्तु नहीं है, याद रखना, भगवान तक पहुंचने का छोटा सा रास्ता वो बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से होकर गुजरता है।